हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। पिंटू ने एक दिन अपने पिताजी से पूछा, छिपकली एवं सर्प ठंड के दिनों में कम क्यों दिखाई पड़ते हैं? पिताजी ने कहा, मुझे नहीं मालूम, इसके बारे में अपने जीव विज्ञान विषय के शिक्षक से पूछो। शिक्षक से चर्चा करने के बाद उन्होंने बताया कि ये जीव सरीसृप तथा शीतरुधिर प्राणी हैं, जिनके कारण ये ठंड के दिनों में प्रायः कम दिखाई पड़ते हैं। उपरोक्त गद्यांश को पढ़ने के बाद प्रश्नों के उत्तर दीजिए। शीतरुधिर प्राणी का क्या अर्थ है? हमें यहाँ पर बताना है कि शीतरुधिर प्राणी का क्या अर्थ है। तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वह है शीत रुधिर प्राणी। शीत रुधिर प्राणी, यहाँ पर हम देखेंगे कि ऐसे कौन से जीव होते हैं जो शीत रुधिर वाले होते हैं और किन जीवों को हम शीत रुधिर युक्त प्राणी कहते हैं। तो ये ऐसे जीव होते हैं, ऐसे जीव जो अपने शरीर के तापमान को नियत नहीं रख सकते हैं। ऐसे जीव जो अपने शरीर के तापमान को नियत नहीं रख सकते, यानी कि इनके जो शरीर का तापमान होता है वह वातावरण के अनुसार बदलता रहता है। इनका जो शारीरिक तापमान है वह वातावरण के अनुसार बदलता रहता है। ऐसे जंतुओं को शीत रुधिर वाले जंतु या जीव कहा जाता है। यदि इनके उदाहरणों को देखें तो मछलियाँ, उभयचर मछलियाँ, इसी के साथ साथ उभयचर व सरीसृप, ये सभी शीत रुधिर वाले प्राणी हैं। मछलियाँ, सरीसृप तथा उभयचर। और इसके अलावा जो गर्म रुधिर वाले प्राणी होते हैं वे ऐसे जीव होते हैं जिनके शरीर का तापमान नियत रहता है, चाहे बाह्य वातावरण का कुछ भी तापमान हो। तो ऐसे जंतु गर्म रुधिर वाले या नियत तापी जंतु कहलाते हैं और इनके उदाहरण हैं पक्षी तथा स्तनधारी। अब यहाँ पर ये जो सर्प और छिपकलियां हैं ये ठंड के दिनों में इसलिए नहीं दिखाई देते हैं क्योंकि यदि इनके शरीर का तापमान भी इतना कम हो जाएगा तो इनकी क्रियाविधि, शारीरिक क्रियाविधि जो है वह सही ढंग से नहीं चल पाएगी। इसीलिए ये सर्दियों के दिनों में कम दिखाई पड़ते हैं। और यहाँ हमने देखा कि शीत रुधिर प्राणी क्या होते हैं। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।